I am going to start a new topic of the grammar which is letter, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्ड यानी अक्षर। तो आइए देखते हैं ये जो लेटर है, ये जो अक्षर है, ये एग्जैक्टली होता तो क्या होता है। So it is the smallest unit of English language which cannot be further divided or diverted। यानी कि ये जो अक्षर है, ये जो आपका वर्ड है, ये अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या है? सबसे छोटा इकाई है जिसका हम विभाजन और खंडन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आइए चलिए इसका हम कुछ उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z There are 26 letters होते हैं जो कि हम इनका विभाजन नहीं कर सकते। Here let's start the new topic of the grammar which is word. Word means what? सब। तो चलिए देखते हैं इसका definition क्या होता है। When two or more than two letters combine together to form a word arranged in a proper sequence which has a complete meaning or sense। यानी कि जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं और वो शब्द का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किए रहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, कुछ पूर्ण मीनिंग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंगो, मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। इसका अगर हम खंडन करते हैं लेटर के फॉर्म में तो देखेंगे M प्लस A प्लस N प्लस G प्लस O। MANGO क्या हुआ हो गया मेरा ये मैंगो। और यहाँ हम देखेंगे कि ये जो मैंगो है ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज है जो कि एक हमें शब्द का निर्माण कर रहा है जिसका अर्थ होता है क्या? उसी प्रकार आगे हमारे पास क्या है? बुक। बुक मतलब पुस्तक। इसका भी हम खंडन करेंगे लेटर के फॉर्म में तो क्या होगा? B प्लस O प्लस O प्लस A बुक। बुक मीन्स क्या? किताब। उसी प्रकार से फैन FAN फैन। फैन मीन्स क्या? पंखा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ द ग्रामर व्हिच इज सेंटेंस यानी क्या? वाक्य। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स combine together to form a sentence arranged in a proper sequence which has a complete meaning or sense। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं और वो वाक्य का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ वो एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, और वो अरेंज होने के बाद कुछ पूर्ण उसका मीनिंग होता है, कुछ उसका अर्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि हम वाक्य बोलते हैं। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ ये होगा कि भारत जो है वो एक महान देश है। सही बात है, हम लोग का देश भारत क्या है? वो एक बहुत महान देश है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे क्या? इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ये अलग अलग जो वर्ड्स है वो आपस में इस प्रकार से अरेंज किए हैं जो कि एक बेहतर वाक्य का निर्माण कर रहे हैं कि हमारा भारत देश क्या है? एक महान देश है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। उसी प्रकार एक और एग्जांपल यहाँ दिया गया है। ये जो क्रिकेट है ये हमारे भारत में क्या है? पूरे विश्व में बहुत ही दिलचस्प गेम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल अगर हम देखें तो क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। यहाँ भी क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग और गेम अलग अलग क्या है? वाक्य है। इसको भी इस तरह से सरियाए हैं कि इसका जो अर्थ है वो एक अच्छे वाक्य को क्या कर रहा है? बना रहा है। तो हमारे एग्जाम्पल है इसमें क्या देख रहे हैं कि जो क्रिकेट है वो एक बहुत ही दिलचस्प क्या है? खेल।